और भी बहुत सारे हैं, जैसे शीला कुमारी ने दे दिया है, उत्तर गलत। सोनी कुमारी ने दे दिया है, उत्तर गलत। बहुत सारे और भी बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, अगर इस प्रश्न का भी उत्तर अगर आप गलत दे रहे हो ना, तो फिर बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धोवन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम, केमिकल जो नाम होता है, ठीक है, वो कौन सा होगा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रेटिनॉल, सेकंड ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड ऑप्शन कैल्सिफेरॉल, फोर्थ ऑप्शन टोकोफेरॉल। हाँ, आज के क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना, तो फिर भूल जाओ कि सिलेक्शन होगा। सही बात बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ने लिखा था अभी। और सेशन को शेयर करिए, और जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करो। बहुत अच्छे, जितने भी बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहे हैं उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल सही है। विटामिन सी का क्या होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आप कहोगे इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो विटामिन ए होगा। देखो अभी भी कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, जैसे विटामिन बी। बेटा ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस, जिसे सुंघाने पर आप लोट पोट के क्या हो जाओगे, हंसने लगोगे। तो आपको बताना है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड होगा, क्लोरोपिक्रीन होगा, मीथेन होगा, या ओजोन होगा। फोर्थ, बहुत अच्छे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर ए उत्तर दे रहे हैं उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल आप लोग 100% सही उत्तर दे रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेशन को बिल्कुल शेयर करते रहिए, जिस जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे चलते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। तो आपको अगर सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। CA4 CSO4 हाफ H2O। ठीक है, बहुत अच्छे, सी बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है, तो ये कौन सा होगा बेटा, ये आंवला होगा। ठीक है, आपको पता है ना विटामिन सी, आंवला गूसबेरी जिसे कहा जाता है, ये सबसे अच्छा स्रोत होता है। स्रोत मतलब समझते हो ना, सोर्स जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की, फास्ट मोड में थोड़ा सब चलेंगे आज। ठीक है, चलिए बताइए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन ए। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी1, बहुत अच्छे, विटामिन बी1 इज योर राइट आंसर। सी, हाँ बहुत अच्छे, सी ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हो। चलिए आगे चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा। तो आपको सर ये सभी के सभी वसा में घुलनशील है, हाँ है ना। वसा में घुलनशील कौन सा होता है, KEDA। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे है, वसा में घुलनशील है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल में घुलनशील कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा, दोनों। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यह रतौंधी होता है। चलिए 11th नंबर, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। इसका प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताओ। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है क्या है।
सभी बच्चे बताएंगे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरोल? थायमीन, बहुत अच्छे, आउटस्टैंडिंग। सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पर थायमीन कह रहे हैं उन बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? रेटिनॉल होता है, हाँ है ना? रेटिनॉल इज योर राइट आंसर। चलिए, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? सेशन को एकदम धमाकेदार तरीके से दबा कर शेयर करो आप लोग, ठीक है? और आज बिल्कुल कर दो, चीर फाड़ कर दो बिल्कुल एकदम, ठीक है? चलो, उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप लोग, ठीक है? चलो, बी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर है। चलिए, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो है वो कौन सा है? CaCO3 या NH4Cl, D2O या CaO? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 14 नंबर। 14 नंबर उत्तर का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? पक्की बात है, ए और डी में कंफ्यूज लग रहे हो सब बच्चे? हाँ, ए और डी में कंफ्यूजन है भाई, है? सबका सब ए दे रहा है, क्यों भाई डी क्यों नहीं हो सकता है? बताइए मुझे। हाँ, अंशु वर्मा डी दे रही है, कंफर्म लिख दिया इन्होंने, ठीक है? बहुत अच्छे, ठीक है, CaO। चलिए आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, फटाफट से बताओ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, सोडियम क्लोराइड को किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन। किसे कहा जाता है शुष्क बर्फ? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पर ए उत्तर दे रहे हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? अश्रु गैस, फटाफट से बताइए। टीयर गैस रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट या क्लोरो एसिटोफिनॉन या कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए। 16 नंबर। क्लोरो एसिटोफिनॉन, बहुत अच्छे। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं क्लोरो एसिटोफिनॉन, उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होगा? आपको पता है यह जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश जो है वो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है ना? सबसे ज्यादा जो है विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो यह बेटा सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, ठीक है? आया ना गुरु? आपको होगा सर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही उत्तर है। दबाकर सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है? ताकि आप लोगों को पीडीएफ जो है वो वहीं पर आप लोगों को मिल सके। क्लियर है? चलिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिलोक्विनोन? बताइए फटाफट बताइए। पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिलोक्विनोन? सभी बच्चे बताइए क्या उत्तर होगा? 19 नंबर। और जो भी बच्चे उत्तर देते हैं ना तो नंबर लिख कर दिया करो, ऐसे ABCD लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है।
मुझे पता नहीं लगेगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, इससे पिछले वाले प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, या इसके अगले वाले का दे रहे हो। हालांकि अगले वाला का नहीं दोगे, पिछले वाला का ही दोगे, लेकिन लिख दो ताकि मुझे पता लगे कि पता नहीं, मुझे ये पता लगे कि साला कोई पहला प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ऐसा थोड़ा बात बनेगा। आप लोग कुछ लिख दो, ठीक है। चलो, क्या उत्तर होगा बेटा? बायोटीन इज योर राइट आंसर। तो इस बात को याद रखिएगा, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है, यहाँ पर 50% गलत उत्तर दे रहा है। 19 का ए होगा पाइरिडॉक्सिन। गुरु विटामिन B7 है। चश्मा लगा लीजिए जिसको नहीं दिख रहा है, एक और मोटा वाला विटामिन B7 है। B6 नहीं कहा है मैंने, पाइरिडॉक्सिन होगा। मूर्खो, थोड़ा सा बुद्धि खुद ही खा लो, थोड़ा सा बुद्धि आएगा तनी मनी। चलो बताओ, यहाँ पर जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ऑप्शन बी Ca4 2H2O, CaCO3 या CHCl3। बताओ फटाफट से। आप लोगों को डांटो तो आप लोगों को बड़ा मजा आता है, नहीं है ना? बहुत मजे आते हैं आप लोगों को। चलो बताओ। और मूर्खों कह दो तो और खुशी से झूम पड़ते हो कि वाह सर मूर्खों कह दिए हैं। क्या होगा बेटा यहाँ पर? ऑप्शन बी बहुत अच्छे, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। जिप्सम क्या है बेटा? CaSO4 2H2O। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, नपुंसकता, ठीक है, या बांझता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी? बताइए फटाफट से। सभी बच्चे बताएंगे नपुंसकता जो होती है या बांझता जो होती है विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होगी? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी? विटामिन के? मैं क्या बोलूं बेटा, तुम लोग ऑफलाइन नहीं होते, ठीक है? तुम लोगों को पंखे में लटका देता मैं ऊपर, जो बी उत्तर दे रहा है। जो बच्चा इस क्वेश्चन में गलत कर सकता है, इस क्वेश्चन में गलत कर रहा है, उससे मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं? और वह क्या खाक पैरामेडिकल निकालेगा है? वहां पर क्वेश्चन देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, समझ में आ रही है बात? नाठा नहीं पता लगेगा वहां पर। चलो, विटामिन ई जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर? बताइए फटाफट से। फटाफट से बताइए। यहाँ पर आज जो है वो 300 का टारगेट है। 300 स्टूडेंट्स लाइव जो है बिल्कुल पहुंचाओ। सेशन को एकदम धमाकेदार से शेयर करो एक बार फिर, ठीक है? और ये बहुत गलत बात है, 226 वॉचिंग और सिर्फ 68 लाइक, ठीक है? किसी दिन मैं अपने शक्ल दिखाऊंगा स्मार्ट बोर्ड पे, घबराओ ना। अभी मैं ले रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ पर फोन पे ले रहा हूँ, आता हूँ मैं भी स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है? बताओ क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत अच्छे, ब्लीचिंग पाउडर इज योर राइट आंसर, बहुत अच्छे। फटाफट से बताइए, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक जो है, किस किस को मेरा नाम पता है ये बताओ मुझे पहले तो। ये सब छोड़ो, पहले बताओ किस किस को मेरा नाम पता है। पता लगे कि पढ़ रहे हैं जिससे उनका नाम ही नहीं पता है। मुझे पता है दोस्तों, 226 वॉचिंग है, इनमें से कम जो है ना, वो आधा से ज्यादा को पता ही नहीं होगा कि मैं हूं कौन, कौन बंदा पढ़ा रहा है। कई सोच रहे होंगे ये तो रोशन सर पढ़ा रहे हैं,